Good morning, friends. Article 194 powers, privilege, etc. of the houses of legislature and of the members and committees thereof. पहले इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें जो पॉइंट होंगे वो कर लेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर of the legislature, there shall be freedom of speech in the legislature of every state. आर्टिकल 194 कहता है कि भाई एक तो असेंबली में हमारी विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, या फिर वहां पे बनाई गई कोई कमेटी है, तो उनकी पावर और प्रिविलेज की बात करता है। कौन सा आर्टिकल 194? पहले इसमें क्लोज में बताया गया जो भी ये मेंबर होंगे, असेंबली के हो गया, ठीक है, कमेटी के हो गए, दोनों हाउसेज में जो भी हो गया, मान लो विधानसभा है, विधान परिषद के और कमेटीज के, ये मेंबर है, इनको भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कहाँ पे? लेजिस्लेचर में बोलने की, स्टेट के में। लेकिन कंडीशन भी है कि ऐसा नहीं है कुछ भी गाली गलौज दें, वहाँ पे कुछ भी बोलने लग जाएं, वो नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो अनलिमिटेड नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जिनमें रूल और रेगुलेशन बताया गया है, और उन रूल और रेगुलेशन के अंडर में ही इनको बोलना होता है। ऐसा नहीं कि गाली गलौज या कुछ भी जो मैटर है उससे रिलेट करके ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, भाई पार्टी के बारे में कुछ बोलने लग जाते हैं, वो चीजें नहीं है। तो इस पहले क्लोज से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो असेंबली के मेंबर है, कमेटी के मेंबर है, इनको क्या पूरी पावर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कंप्लीट है? तो अनलिमिटेड है, लेकिन कंडीशन भी है। कंडीशन कहाँ पे? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन बताए गए उनके हिसाब से, या फिर लेजिस्लेचर लॉ बना के, ठीक है। और वो जितने भी कंडीशन हैं उनके अंडर में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बात करने का अधिकार है। उसके बाद है नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report, paper, votes or proceedings. इसमें ये बोला गया है कि कोई भी मेंबर है वो किसी भी तरह की, मान लो वहाँ पे स्पीच दे रहा है, बात कर रहा है, या फिर दूसरी पार्टी को अच्छी नहीं लगी, दूसरा क्या भाई वोट कर रहा है वो अपने हिसाब से, और जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी की फेवर में ना करे, तो ऐसा नहीं कि उसको कोर्ट में घसीटा जाएगा किसी के द्वारा, नहीं। ये बात कहाँ पे बोलेगी? यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे बताया कि भाई लेजिस्लेचर में कोई कमेटी है, ठीक है, कोई पेपर है, या फिर कोई भाई वोट किया किसी मेंबर बंदे ने, तो उसके खिलाफ जो भी, मतलब वो कमेटी ने जो भी पेपर है, नोट्स कह लो, या भाई जो भी डाटा, तो उसके बिहाफ पे किसी मेंबर को कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं, ये कमेटी क्या है, रिपोर्ट ही तो तैयार करती रहती है कि इस बंदे ने ये किया, ये बोला, तो उसके केस में उस बंदे को कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इन अदर रिस्पेक्ट द पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटीज ऑफ ए हाउस ऑफ such legislature shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 26 of the Constitution, 44th Amendment Act 1978. इन अदर रिस्पेक्ट बोले तो कि भाई जो भी यहाँ पे बात बोली गई, ठीक है, वोट किया गया, उसको छोड़ के यहाँ पे फिर ये बताया गया कि भाई जो ये चीज़ें छोड़ के, कौन सी वोट और जो भी अगर बात बोली गई है उस चीज़ को छोड़ के कोई अदर मैटर्स हैं, तो उसके केस में जो पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ हैं असेंबली की या कमेटी के मेंबर्स की, उनकी लेजिस्लेचर लॉ बना के बताती रहेगी, टाइम टू टाइम डिफाइन करेगी, ठीक है। और जब तक लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाती है तब तक क्या है, जो भी इस अमेंडमेंट एक्ट में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बताया गया, उसके हिसाब से इनकी पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज बताई जाएंगी, ठीक है, डिफाइन है। भाई पावर्स की बात करें तो ठीक है, भाई कौन कौन सी पावर है जिनके ऊपर ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या, प्रिविलेज मीन्स भाई इनके अलाउंसेस, डीए वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें बात की। हाउस में आने जाने का, ट्रेवल करने का इनको क्या है, प्रॉफिट, वो पैसा मिलता रहता है, तो वो बात हो रही है। इम्यूनिटीज मीन्स मान लो भाई हाउस में
हाउस में फाइटिंग वगैरह हो गया, आप देखते हो काफ़ी बार हाउस में पेपर वगैरह फेंक के मारते हैं एक दूसरे के, थप्पड़ वगैरह भी हो जाता है, तो उसके केस में पुलिस में नहीं पकड़ा सकते, ये बात बोली गई है इम्यूनिटीज़ में। भाई केस नहीं हो सकता इनके ऊपर, एमएलए वगैरह हो गए जो मेंबर होते हैं, और भाई ऐसा नहीं है पुलिस अंदर आके किसी को अरेस्ट कर लेगी, तो ये सब लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। उसके बाद है फोर्थ, द प्रोविजंस ऑफ क्लोज 1, 2, 3 shall apply in relation to person who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of the legislature of a state or any committee thereof, as they apply in relation to members of that लेजिस्लेचर। फोर्थ क्लोज कहता है कि 1 और 2 और 3 क्लोज में जो भी चीज़ें बताई गई है, एक पर्सन जो वोट कर सकता है अपने हिसाब से स्पीच दे सकता है, ठीक है। उसके केस में क्या है भाई, किसी को अगर उसकी स्पीच से प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कोर्ट में चला जाएगा या केस कर देगा, या फिर वहाँ पे कहाँ पे हाउस में, अगर भाई या फिर हाउस में जैसे आप देखते हो काफ़ी बार आपने वीडियो में देखा होगा, पेपर एक दूसरे फेंक देते हैं, ठीक है, मारा पीटी भी हो जाती है, तो उसके केस में ऐसा नहीं कि पुलिस आके वहाँ पे केस करके और किसी को उठा ले जाएगी, वो चीज़ें नहीं है। दूसरा, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बताएगी कि भाई हाउस में सिर्फ जो मेंबर हैं वो जाके बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और कमेटी के जो बंदे हैं, ठीक है, ये बात बोलेगी हमारे फोर्थ क्लोज में। तो ये था हमारा आर्टिकल 194। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।